Okay, we'll begin again after the break. और ब्रेक के बाद हम फिर शुरुआत करेंगे. We were towards the end of chapter 5. हम लोग जो अध्याय 5 है उसके अंत की ओर थे. So we were looking at how do we sinful people approach a holy God. और हम देखते हैं कि किस प्रकार जो पापी व्यक्ति है या पाप में जो जीवन जी रहा है वह उस पवित्र परमेश्वर के पास जाता है. Or how can we approach a holy God? और कैसे हम उस पवित्र परमेश्वर के पास जा सकते हैं. So something interesting we can learn from the Old Testament. और बहुत ही दिलचस्प बात हम पुराने नियम से सीख सकते हैं That in the Old Testament, कि पुराने नियम में you are reading Leviticus chapter 14 verses 19 and 20. आप पढ़ रहे थे लेवी व्यवस्था 14 का 19 और 20 वचन. So the priest used to make an atonement for him who is to be cleansed for his uncleanliness. और जो याजक होता था वह प्रायश्चित करने के लिए एक बलि देता था कि उसके जो उसका जो सफाई करना उसको शुद्ध करने के लिए वह किया जाए. So if somebody was going through some skin problem, तो अगर कोई व्यक्ति किसी चमड़े के समस्या से जा रहा था or boils, या फिर उनको फोड़ा हुआ था or some kind of sickness, या किसी प्रकार की बीमारी हुई, some kind of bleeding, किस प्रकार की जो खून का बहना हुआ, or if the person had done some sin, some something wrong in God's sight, और परमेश्वर की नजर में उस व्यक्ति ने कुछ बुरा किया है परमेश्वर की नजर में, then when the person is healed of their skin rashes, और जब वह व्यक्ति अपने चमड़े की जो समस्या से होकर वह चंग oh sorry, we are having some issues with our internet connectivity. और इंटरनेट का कुछ समस्या हो रहा है यहाँ पर, and we lost internet connection, और हम लोगों ने इंटरनेट का कनेक्शन को खो दिया था, and we are back now. और हम वापस आ चुके हैं. So we'll continue. और फिर हम लगातार जारी रखें. So the person who is unclean in the Old Testament times, और जो व्यक्ति जो अशुद्ध था पुराने नियम के समय में, they would bring their offering to the priest. वे अपने जो भेंट है वह याजक के पास लेकर आते थे. The priest is to make the sacrifice on behalf of them. और जो
याजक थे वह उनके ओर से होकर वह बलिदान चढ़ाते थे, and that sacrifice was be a covering for their sins. और वह बलिदान जो था वह उनके पापों को ढांकने के लिए हो जाता था। So, in the New Testament times today, do we make any offering for our sins? तो नए नियम के समय में क्या हम अपने पापों के लिए कोई भेंट चढ़ाते हैं? Do we make any atonement for our sins? Sacrifice for the atonement for our sins? क्या अपने पापों के लिए हम कोई प्रायश्चित करते हैं, कोई बलि चढ़ाते हैं? No. Why? क्या, क्यों? Because Jesus Christ has already made the full, sufficient, perfect sacrifice, which is the atonement for our sins. और यीशु मसीह ने वह पूर्ण रूप का जो प्रायश्चित था हमारे पापों के लिए कर दिया, जो हमारे पापों का प्रायश्चित करना था, And He makes us holy. और वह हमको पवित्र बनाता है, And He gives us the permission or the access into His holy presence. और वह हमको वह अनुमति देता है या उस बातों को होने देता है कि हम उनके जो परिशुद्ध या पवित्र उपस्थिति है उसमें हम जाने पाए। So you read in Romans chapter 5 verses 10 and 11 और आपने भी पढ़ा रोमियो के 5 के 10 और 11 वचन को, that when we were in sin, कि जब हम पाप में थे, we were enemies of God, हम परमेश्वर के एक शत्रु थे, but now we are reconciled to God through His death. और अब हमको परमेश्वर के साथ मेल करा दिया है उसके मृत्यु के द्वारा, And through Jesus' sacrifice on the cross, और यीशु मसीह के उस बलिदान से जो क्रूस पर किया गया था, we are reconciled back to God. हमको वापस मेल मिलाप कर दिया गया है, करा दिया गया है मसीह से, परमेश्वर से। In the King James Version, the word reconciliation is translated as atonement. और किंग जेम्स जो वर्जन है उसमें जो वर्ड रिकंसिलिएशन है उसको कहा जाता है
जाने का अनुमति कैसे प्राप्त हुआ? Yes, through the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। So the blood of Jesus has done everything for us, और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, so that we can enter. Okay. कि हम प्रवेश होने पाए The most holy place. जो सबसे अति पवित्र स्थान है। We can enter the presence of God. हम परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। So the blood of Jesus has cleansed us from all our guilt and from all evil. और परमेश्वर का लहू उसने हमारे सारे दोषों से, सारे पापों से हमें साफ कर दिया है। And he has made us completely clean. और वह हमको पूरी रीति से साफ बना दिया है। And that is why it says here that in verse 22 of Hebrews chapter 10, और इब्रानियों के जो अध्याय के 22वें वचन में यहाँ पे कहता है that we do not have to wash our bodies. कि हमारे देह को शुद्ध या जल से साफ नहीं, धुलना नहीं है। We don't have to cleanse our outward bodies, हमारा जो बाहरी शरीर है उसको धोना नहीं है, because it's already done by the sacrifice Jesus made on the cross. क्योंकि यह कर दिया जा चुका है उस बलिदान के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया है। So all we need to do is now we can enter the presence of God. और अब क्या कर सकते हैं कि अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। We can enter his holy presence with boldness. और हम बड़े हिवाय के साथ उसके पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। Boldness means confidence. और हिवाय का मतलब होता है आत्मविश्वास। In sincerity means in truth. और जो महत्वाकांक्षी मतलब होता है कि सच्चाई से, With a true heart सच्चे हृदय से, and with faith because of what the blood of Jesus has done for us. और उस विश्वास या उस विश्वास से जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। Isn't that beautiful? क्या ये बहुत सुंदर बात नहीं है? Because in the Old Testament, the priests had to wash their sandals, take bath, wash their garments, everything. Everything had to be holy before they enter the holy और place. पुराने नियम में जो याजक था उसको अपने आप को साफ करना पड़ता था, अपने पोशाक को साफ करना पड़ता था, उसको पवित्र रहना पड़ता था कि वह पवित्र स्थान में जा पाए। But we have been given that access, or we have been made holy to enter the holy place because of Jesus' sacrifice. और हमको वह अनुमति दी गई है कि हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। And because of Jesus' righteousness, we have been made righteous before God. और यीशु मसीह के धार्मिकता के कारण हमको भी परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया गया है। What is righteousness means? We have been made in right standing or right with God. और राइचियसनेस या धार्मिकता का मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्थान है वह परमेश्वर के सामने हम लोग जो खड़े वह धर्मी होके खड़े हुए हैं। And that is a free gift. और यह एक मुफ्त उपहार है हमारे लिए। So even though we have a holy God and serve a holy God, तो हालांकि हम जो पवित्र जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, how can we approach this holy God? तो इस जो पवित्र परमेश्वर के सामने हम कहाँ कैसे मकादेश कर सकते हैं? In the Old Testament, they had to make sacrifice. पुराने नियम में उनको एक बलिदान करना पड़ता था। But we are such privileged people. लेकिन हम लोग वे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। We can come with confidence and boldness. और हम उस विश्वास से और उस हिम्मत से आते हैं, with a true heart, सच्चे हृदय से to this holy God. इस पवित्र परमेश्वर के सामने। We can approach him, speak to him, hear him speak to us. और हम उनको सामना कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और को सुन सकते हैं कि हमसे बातें करें। Because of what Jesus did on the cross. कि जो काम प्रभु ने किया क्रूस पर। Amen. आमीन। And because of that we have been made righteous. और उसके कारण हम लोगों को धर्मी ठहराया गया। And because of that we have been justified. और उसके कारण हम लोगों को धर्मी ठहराया जा चुका। So tell your neighbor, you have been made righteous and you have been justified by Jesus. और अपने पड़ोसी कहिए कि तुम धार्मिकता में हो और तुमको यीशु मसीह में धर्मी ठहराया गया है। Amen. आमीन। Okay, any questions before we move to chapter 6? छठे अध्याय से के जाने से पहले क्या आपके पास कोई प्रश्न है?
Any questions? कोई प्रश्न? Okay. Any questions from our online students? हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट के से कोई प्रश्न है आपके पास? Okay, yes. Can you give him the mic, please? क्या आप उनको माइक दे सकते हैं? Ma'am, now we know that Jesus Christ is the perfect lamb for sacrifice. But sometimes in Christianity also, the people give the sacrifice for the fame or to become a righteousness, for more righteousness. In the Christianity also. Oh, there is no more sacrifice. Bible says there is no more sacrifice for sins that is needed because Jesus has made the full sufficient perfect sacrifice. Yeah. तो बाइबल बताती है कि अब कोई बलिदान नहीं रहा, परमेश्वर ने पूर्ण और सिद्ध बलिदान यीशु मसीह के रूप में दे दिया। Yes. No more sacrifice for sin is needed. पाप के लिए कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। Yeah. Any other questions? और कोई प्रश्न है आपके पास? Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, I want to know, like when a baby is born, so the baby is born sinless only? No, because the baby is like it's made by God only. So Everybody is made by God, yes. but Adam and Eve also made holy, but they chose to, that it was their choice to sin. yes. But ma'am, a baby when it is born, so like it didn't, it also get the free will, but it didn't sin. What does Paul say, or what does the Bible teach us? That, all have sinned. Okay, all have sinned. तो प्रश्न था कि बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं तो वो जन्मते तो क्या वे भी पाप में है, पापी हैं? तो उत्तर दे रही है मैम कि हम लोग ने सबने पाप किया है। Okay, and we are all born in sin. और हम पाप में जन्मे हैं। And Paul also writes about that in Romans, और रोमियो में पौलुस भी लिखते हैं that we are all conceived in sin. We are all born in sin. हमारा जो गर्भ धारण हुआ वो पाप में हुआ है और हम सब पाप में जिए हैं। If we were not born in sin, then Jesus would have been born to out of wedlock. Jesus would have been born out of a marriage relationship. अगर पाप में नहीं होते तो यीशु मसीह एक विवाहित संबंध से उनका जन्म होता। So if a child, you're saying if a child is born, अगर आप कहते हैं कि अगर एक शिशु जन्म लेता है and they're not born in sin because they have not yet committed any sin, कि वह पाप में नहीं जिए क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, then Jesus would not have to be born through a virgin, right? तो यीशु को भी एक कुंवारी से जन्म लेना पड़ता है ना? Why was he born through a virgin? क्यों वे एक कुंवारी से जन्म लिए? Because the Bible says we're all conceived in sin. क्योंकि बाइबल बताती है कि हम सब पाप के द्वारा गर्भ धारण किए गए हैं। I think it's Isaiah or Psalm says, out of sin my mother conceived me. और यशायाह भजन संहिता Isaiah में, or Psalms, I think, out of sin my mother conceived me. यशायाह भजन संहिता में कहता है कि पाप के द्वारा मेरी माता ने मुझे गर्भ में रखा। Yes. So we are all conceived in sin तो हम because through Adam and Eve we have inherited sin. और हम लोग सब पाप में हमारा अस्तित्व है क्योंकि आदम और हव्वा के साथ में हमारा जो वंश है, पीढ़ी है, वो भी पाप में है। So even Paul in Romans says, इसलिए पौलुस रोमियो में कहता है we all came under sin through the first man, Adam. और पौलुस कहता है कि हम पाप में आए उस पहले व्यक्ति आदम से। Sin came through Adam. पाप आदम से आया। Death also came through Adam. और मृत्यु भी आदम से आया। But life came through Jesus Christ. लेकिन जीवन आया यीशु मसीह से। Or life came through the last Adam or second Adam. और जो जीवन आया वह अंतिम आदम या दूसरा आदम से। Yes. और कोई प्रश्न है?
पूछिए। मैम मैं पिछले 1 कुरिन्थियों 3:16-17 से एक सवाल मेरे मन में आया था कि परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है किसी को नष्ट करना। फिर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा? किस तरह नष्ट करना चाहते परमेश्वर? क्योंकि हम योना में भी देखे हैं कि जब उसको निनवे भेजा गया था तो परमेश्वर ने माफ कर दिया था निनवे के सारे लोगों को, जिससे वो दुखी हो गया था। तो ये किस तरह के नष्ट परमेश्वर करना चाहते हैं हम? आप ना मेरा हीलिंग और डिलीवरेंस क्लास में ठीक से सुने नहीं, समझे नहीं। तो फिर से बता दीजिए। नहीं, जी, चगाई और छुटकारे का जो क्लास था उसको आपने ठीक से समझा नहीं है इसको तो। यस, कितने बार समझाया था मैं हीलिंग डिलीवरेंस क्लास में। जी, उस कक्षा में मैंने बहुत बार समझाया है। और हीलिंग डिलीवरेंस क्लास में हर रोज मैं वही दोहराती थी। और in the healing and deliverance class, I would repeat the same thing every day. When we read things like this, how do we interpret it? जब हम इस बातों को पढ़ते हैं तो हमको उसका अर्थ कैसे निकालें हम? कैसे? When we see that God punished them, God, brought about plagues, God opened the ground and just killed them, or God sent, God sent sickness among them and killed them. How do we interpret it? तो जब कहता है परमेश्वर दंडित करेगा या महामारी को भेजेगा, वह जमीन को, पृथ्वी को खोल के उसमें लोगों को गिरा देगा, या किस प्रकार वह दंड करता है, तो इन सब बातों को जब हम देखते हैं तो उसका अर्थ कैसे निकाल पाते हैं? कैसे समझते हैं इसको? कैसे, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? कोई बोल सकता है मैं कितने बार हीलिंग डिलीवरेंस क्लास में समझा चुकी थी? एनीबॉडी कैन टेल मी? How do we understand this about God? जो यहाँ बात कही गई है उसको हम कैसे समझे That परमेश्वर के बारे में? God sent the plagues. God opened the ground and killed them. परमेश्वर God ने destroyed them. परमेश्वर ने महामारी को भेजा, परमेश्वर ने वह भूमि को खोलकर उनको मार दिया, परमेश्वर ने उनको दंडित किया, इसको कैसे समझे हम? Very good. Thank God for this sister. Please clap for her, everybody. Thank God. जी, इस बहन के लिए धन्यवाद This कि is not God's nature. यह परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। It's not God's nature to destroy, kill, to give sickness and disease. यह परमेश्वर का स्वभाव नहीं है कि वह बीमारी को लेकर आए और आपको रोगों को लेकर आए। But why does it happen? तो ये होता क्यों है? Because when we sin, we come out of the protective covering of God. तो जब हम पाप करते हैं तो जो परमेश्वर का जो रक्षात्मक जो घेरा होता है उससे हम बाहर आ जाते हैं And we're open to Satan and his tactics and his advances against us. और उसके बाद हम शैतान के जो उसका जो घेरा होता है, उसका जो तरकीब होता है और वो जो ग्रसित करना चाहता है उसके साथ हमारा सामना हो जाता है। And he puts problems and difficulties into our lives. और फिर वह समस्याओं को, कठिनाइयों को हमारे जीवन में लेकर आता है। Or we live in a fallen world. और फिर हम लोग उस पतित संसार में रहते हैं। And in a fallen world, when we don't have God's protection, we are open to all the sickness and diseases and to death. और जब उस पतित संसार में जब हम आ जाते हैं तो हम वो खुले हो जाते हैं उस प्रकार के सताव के लिए, ग्रसित होने के लिए जो शैतान करना चाहता है हमारे जीवन। And that is how it happens. और इसी प्रकार ये होता है। I understand that you're learning so much. मैं यह समझ पा रही हूँ कि आप लोग बहुत सीख रहे हैं। Every day sitting for 6 hours of lecture is not easy. रोज रोज 6 घंटे का प्रशिक्षण सुनना आसान बात नहीं है। Studying so many subjects in 2 months is something great. और 2 महीने में इतने सारे विषय को समझना ये बहुत बड़ी बात है। I understand all of that. मैं सब कुछ समझती हूँ। But if you really want to understand the truths and revelations, अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि सच्चाई और प्रकाशन को समझें, if you just go back home and spend half an hour, 45 minutes and read the notes, you will benefit immensely. अगर आप जाकर घर में अगर आपको आधे घंटे आप सुनने में, अपने नोट्स को पढ़ने बिताएंगे तो आप बहुत ज्यादा रीति से आपको वह लाभ देगा। कम से कम 1 घंटा सुबह का सब्जेक्ट, दोपहर का सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत रेपिटेशंस है। जी, बहुत चीजों को ऐसे दोहराया गया है। तो अगर if you spend 1 hour in the morning and the evening, you will understand everything very clearly. And all your questions are very important, and it's all these are important things for you to know.
और ये सारे जो आपके प्रश्न है बहुत जरूरी हैं और ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, घर जाके प्लीज रीड If you don't have time, don't worry. When you go home, please पढ़िए. and please take my number and call me if you have any doubts. I'll explain. और मेरे नंबर को आप सेव कर लीजिएगा. अगर आपका कोई भी संदेह रहेगा मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको समझाऊं. थैंक यू फॉर योर ठीक है। काइंडनेस मैम, थैंक यू फॉर योर हाँ? काइंडनेस, धन्यवाद आपका तहे दिल से इसके लिए. आप उनको सुन रहे हैं. Afternoon lecture. We can see on YouTube also. No? YouTube. Yes. Thank जी. you. और Yes. जो प्रशिक्षण या जो हो रहा है उसको, इस सेवा को आप YouTube में भी देख सकते हैं. Okay, we'll move to chapter 6. और हम लोग अध्याय 6 में जाएंगे. Anyone has any questions? किसी और के पास कोई प्रश्न है? Okay, we'll move to chapter 6. और हम अध्याय 6 में जाएंगे. So we see that God desires us to be holy, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर इच्छा रखते हैं कि हम पवित्र बने, and He wants His nature to be reproduced in us. और वो चाहता है कि उसका स्वभाव हम में से होकर दिखाई दे, And God desires His nature to be revealed through us. और वो चाहता है कि उसका जो स्वभाव है हमारे द्वारा वह प्रकाशित हो. How can God do this? और परमेश्वर इसको कैसे कर सकते हैं? We are so unholy. हम लोग तो कितने अपवित्र हैं, We have such a desire and inclination to sin. और हमको पाप के प्रति कितना एक अभिलाषा होती है. We cannot be, sinless. हम लोग पाप के बिना नहीं रह सकते, We cannot be loving and good and faithful. और हम लोग प्रेमी, अच्छे और विश्वास योग्य नहीं रह सकते हैं. Then how can God desire His nature to be reproduced to us? और किस प्रकार परमेश्वर ये आदेश रख सकते हैं कि उसका स्वभाव हमारे लिए, हमारे प्रति हो जाए? And how does He desire His nature to be revealed through us? और कैसे वह चाहते हैं कि उसका जो स्वभाव है वो हमारे जरिए प्रकाशित किया जाए? And how does God bring us to be holy like Him? और किस प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन उसके जैसे पवित्र जिएं? So we look at that in this lesson, chapter 6. और उसको हम देखते हैं इस अध्याय में, अध्याय 6 में. We see that, God is the one who sanctifies us. हम यह देखते हैं कि परमेश्वर भी वह है जो हमको परिशुद्ध करते हैं. Look at your notes, Exodus chapter 31, verse 13. अपने पुस्तकों में देखिए निर्गमन 21 का 31:13, 31 का 13, Leviticus 28, और लय व्यवस्था 20 का 8, and Leviticus 22:32. लय व्यवस्था 22 का 32. And here we see that God is speaking to His people, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है, both in the Old Testament and in the New Testament, दोनों पुराने नियम में और नए नियम में, both in the Old Covenant and the New Covenant. और पुराने वाचा में, नए वाचा में. God declares Himself as the Lord who sanctifies His people. परमेश्वर अपने आप को घोषणा करता है उस परमेश्वर की तरह जो अपने लोगों को शुद्ध करता है. That means God Himself makes people holy. इसका मतलब होता है कि परमेश्वर खुद से लोगों को पवित्र बनाता है, He sanctifies and makes people holy unto Himself. और वह लोगों को पवित्र करता है और अपने लिए उसको पवित्र करता है. In the Old Testament, we see various things that God has sanctified. पुराने नियम में हम देखते हैं कि बहुत तरह के ऐसे चीजों को जहाँ पे परमेश्वर ने लोगों को साफ शुद्ध किया है And set them apart as holy. और उनको अलग रखा है पवित्र करके. Look at your notes, page number 32 and 33. और आप 32 और 33 पन्ने पे जाइए आपकी पुस्तिकाओं में. In the English book, it is 31. अंग्रेजी के पुस्तिकाओं में 31 पे है. And look at all the things that God has sanctified or set apart as holy in the Old Testament. और हिंदी में 32वें पन्ने पर है. आप देखिए कि किस प्रकार परमेश्वर ने उस लोगों को पवित्र किया इन सब बातों को पुराने नियम में.
all finished? You all finished reading? क्या उन्हें पढ़ना समाप्त कर दिया? So we see that all of these things God has made holy. तो हम देखते हैं कि ये सारी चीजों को परमेश्वर ने पवित्र किया है And he wants people to, treat them with reverence and holiness. और हम तो चाहते हैं कि लोग उसको श्रद्धा और पवित्रता से देखें। But in the New Testament, लेकिन पुराने नियम में there is a shift. कुछ बात जो घटी या हुई, No, there's a shift, there's a change. वो एक बदलाव हुआ। Now listen carefully. ध्यान से सुनिएगा। Some of you were asking yesterday, आप में से कई पूछ रहे थे कल, Moses, God told him remove his sandals. और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि अपने चप्पलों को निकाल। Nowadays, why don't we remove our sandals? तो आजकल हम क्यों अपने चप्पलों को नहीं निकालते हैं? Why don't we cover our heads? अपने सर को क्यों नहीं ढकते हैं? Or why don't we make a sacrifice before we come into the church or anything like that? और कलीसिया में आने से पहले क्यों ना हम अभी बलिदान करते हैं? Because in the New Testament, कि पुराने नियम में we see a change. हम कुछ बदलाव को देखते हैं, God is no longer looking at days, और परमेश्वर अभी तारीखों को नहीं देख रहे हैं, feasts, और जो शुल्क है उसको नहीं देख रहे हैं, places, जगहों को नहीं देख रहे हैं, and things, और वस्तुओं को नहीं देख रहे and हैं, is holy. पवित्र की तरह, पवित्रता की तरह। He's not telling, you have to make your keyboard holy. वो यह नहीं कहता है कि तुमको तुम्हारे जो कीबोर्ड है उसको होली बनाना है, You पवित्र should बनाना है। not make the guitar and whatever instruments you use for worship holy. और जो भी आराधना के लिए जो आप वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते हैं उसको आप पवित्र बनाएं। Do you read anything like that in the New Testament? क्या आप उस तरह का कुछ पढ़ते हैं नए नियम में? No, we read that in the Old Testament, right? हम देखते हैं उससे पुराने नियम में। But in the New Testament, there's a shift from all of this, and he says he wants the people to be holy. तो हम देखते हैं कि नए नियम में यहाँ पर एक स्थानांतरण होता है, और वो चाहते हैं कि लोग पवित्र बने। So it's no longer feasts, places, things that are holy. और अब यह जो शुल्क या जगह या लोग जो पवित्र किए जाए ऐसा नहीं है, But God's people are holy. लेकिन परमेश्वर के लोग हैं वे पवित्र हैं। God's people are his holy temple where he dwells. परमेश्वर के लोग होते हैं वह पवित्र मंदिर की तरह जहाँ पे वह वास करता है। So when we dishonor God with our bodies, और जब हम परमेश्वर को अपने शरीर के द्वारा असम्मानित करते हैं, that means when we watch dirty things अगर हम on TV and internet, अगर टीवी में या गलत इंटरनेट पे कुछ गंदी चीजों को देखते हैं, when we think dirty thoughts, अगर impure thoughts, गंदी और अशुद्ध विचारों को जब हम सोचते हैं, when we speak bad words and gossip about others, और जब हम गलत शब्द को और दूसरों के बारे में जब हम चुगली करते हैं, or when we talk bad about others, और हम जब किसी के बारे में बुरा कहते हैं, when we put down others, हम दूसरों को जब नीचा दिखाते we हैं, are dishonoring God. तो हम परमेश्वर को असम्मानित कर रहे हैं, And we are dishonoring his people who he considers as holy. और उन व्यक्ति को भी हम असम्मानित कर रहे हैं जिसको वह पवित्र करके ठहराया है। So be careful how you talk about, fellow believers in the church or pastors or leaders in the church. तो आप बहुत ध्यानपूर्वक रहिए कि आप कैसे बात करते हैं एक पासवान के प्रति, एक अगुवे के प्रति, एक लीडर के प्रति जो कलीसिया में है। Because when we speak bad about them, we are dishonoring God. अगर हम उनके विरोध में बात करते हैं तो हम परमेश्वर को सम्मान नहीं कर रहे हैं। So in the Old Testament, the emphasis on holiness was on the externals. पुराने नियम में जो बात थी या जो प्रभाव था वह बाहरी रूप के लिए था, जो बाहरी चीज है उसके लिए था, In relationship to holiness. और जो संबंध था पवित्रता में उसमें, And it was more on externals and observing things. और यह बहुत बाहरी रूप का था और वह बाहरी दिखावे के रूप में था, Like remove your sandals. कि जैसे अपना चप्पल निकालो, Or when God says, tomorrow I'm going to come and meet all the Israelites, tell them to take bath and wash their clothes. या परमेश्वर कहते थे कि मैं कल सारे इजरायलियों से मिलने आने वाला, उनको कहो कि वो नहाए और अपने कपड़ों को धोए, And they should not involve in any sexual activity the night before. और उस रात से पहले किसी भी यौन संबंध में वह न जाएं। So all those external observances. और वे सारे बाहरी दिखावे थे, बाहरी
चीज को दिखाना था। But in the New Testament, the holiness or observance of holiness is in the heart. लेकिन नए नियम में जो पवित्रता है या पवित्रता को मानना है वह हृदय में है। And God says, your heart, I want to be holy. That means your attitude, your motives, everything should be holy. तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारे जो प्रेरणा है, जो स्रोत है, वो सब कुछ पवित्र होना चाहिए। Do you understand? आप समझे? Yes or no? हाँ या ना? Now, some people had some interesting questions in the break time. तो ब्रेक के दौरान कुछ लोगों को के पास कुछ दिलचस्प प्रश्न थे। They're talking about priests and the holiness of priests तो to the हम Lord. लोग जी, तो हम लोग याजक या याजक की पवित्रता जो परमेश्वर के प्रति है उसके बारे में बात कर रहे थे। So in the Bible, we see that not only things were holy, but also priests were holy to the Lord. और हम बाइबल में देखते हैं कि पुराने नियम में कि वस्तुएं ही पवित्र नहीं थी, बल्कि जो याजक थे वे भी परमेश्वर के प्रति पवित्र थे। So both the New Testament and Old Testament, तो दोनों पुराने नियम और नए नियम we see people were priests to God. हम देखते थे कि लोग परमेश्वर के प्रति No, एक people were priests unto God. वे परमेश्वर के प्रति एक याजक थे, परमेश्वर के लिए एक याजक थे। But the difference in the Old and New Testament is, तो जो अंतर है पुराने या नए नियम में, in the Old Testament, were all of them priests? तो पुराने नियम में क्या सब लोग याजक थे? No, there were only few people who were chosen as priests. नहीं, क्योंकि कुछ लोग को ही चुना गया था याजक के रूप में। But in the New Testament, are all believers priests? क्या नए नियम में सारे विश्वासी एक याजक है? Yes, we read this in First Peter, right? We are, we are a holy nation, a royal priesthood. जी, हम उसको पहले पत्रस में देखते हैं कि हम एक पवित्र राष्ट्र हैं और सब महायाजक हैं। We are a holy nation and a royal priesthood. और हम लोग एक पवित्र राष्ट्र हैं और एक राज पदधारी है। So all of you are priests unto God. और आप सब परमेश्वर के लिए आप एक याजक हैं। Now it's interesting to see in the Old Testament. और ये बहुत बहुत रोचक हो जाता है देखने के लिए पुराने नियम में। If you read Exodus chapter 28 verse 38. अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन का 28 का 38वां वचन। This is very important, so I want all of you to wake up and concentrate. और यह बहुत जरूरी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जग जाइए और ध्यान से सुनिए। Okay, so before we listen, please read Exodus chapter 28 verse 38. तो उसको सुनने से पहले आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन 28 का 38। Yeah, सबने? All right, Okay, now अभी ध्यान से सुनो. now listen very carefully. And there's a very interesting thing here. और यहाँ बहुत दिलचस्प बात हो रही है। Who is it talking about in verse 38? तो 38 वचन में ये किसके बारे में बात कर रहा है? किस व्यक्ति के बारे में? किस व्यक्ति के बारे में? Aaron के बारे में. हारून के बारे में। Now Aaron is standing as a priest before God. और हारून परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ है कि याजक की तरह। And as a priest before God, he was holiness to the Lord. और जो एक याजक के रूप में जो वो खड़ा था परमेश्वर के सामने, तो वह पवित्रता था परमेश्वर के लिए। He was holy before God. वह परमेश्वर के सामने पवित्र था। That means he was holy, pure, sanctified. क्योंकि वह था पवित्र, शुद्ध किया हुआ और शुद्ध, And dedicated and set apart. और उसको समर्पित किया गया था और उसको अलग किया गया था। So even if there were any sin in Aaron's life, तो अगर यदि हारून के जीवन में अगर कोई पाप भी हो, तो even if there were any defects or faults in Aaron's life, और अगर उसके जीवन में कुछ कमी या घटी हो, or even if there was any shortcomings in the gifts and the sacrifices that people brought to God, और अगर उनके जो उपहार
या जो बलिदान लोग परमेश्वर के सामने लाते थे उसमें अगर भी कुछ कमी होती थी तो the consecration that Aaron was made to God और जो शुद्धता जो एरोन को बनाया गया था परमेश्वर के लिए removes the guilt of that wrong offering. और उस जो गलत जो भेंट है उसका भी दोष को वो हटा देता है और the कमी जो था वो भेंट में that was covered. और या जो कमी था भेंट में उसको भी वह कवर किया जाता था The Lord would still accept their gifts. और परमेश्वर फिर भी उनके वरदानों को वह कबूल करते थे Why? Because Aaron was holy unto the Lord. क्योंकि हारून परमेश्वर के लिए वह बहुत पवित्र था Because Aaron was consecrated to the Lord. क्योंकि हारून को परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया गया था In the same way, उसी प्रकार in the New Testament, नए नियम में there seems to be a similar effect of this holiness. और हम देखते हैं कि वह समान प्रभाव था इस पवित्रता का So Paul is writing to church at Corinth. और कोरिन्थ के कलीसिया में पौलुस लिखता है He says, for the unbelieving husband is sanctified by the wife. कि एक पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है That means इसका मतलब होता है that if a believing spouse, एक विश्वासी जो व्यक्ति होती है पत्नी होती है it can be a man or a female, या A man or a पुरुष या woman. स्त्री हो सकता है and when they are, they've accepted the Lord Jesus Christ, और जब वे ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह को they're already sanctified. वे शुद्ध किए जा चुके हैं And the believing spouse, और जो विश्वास करने वाली व्यक्ति होती है if they have an unbelieving husband, अगर उसके पास एक अविश्वासी पति हो is able to sanctify their unbelieving husband, और योग ठहरता है कि वह अपने अविश्वासी पति को भी शुद्ध कर दे children before God. और उसके पति उसके बच्चों को परमेश्वर के सामने So if both of you, both husband and wife, in this context, both husband and wife are married as unbelievers, जैसे मान लीजिए इस संदर्भ में दोनों पति या पत्नी विवाहित हैं एक अविश्वासी के रूप में and one of them accepts Christ, और उसमें से एक अगर मसीह को ग्रहण करते हैं when they stand before God or pray to God, और जब वे खड़े होते हैं परमेश्वर के सामने या परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं they are able to sanctify their other spouse who's unbelieving and their children as well. और वह जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी वह शुद्ध कर सकते हैं और जो बच्चे होते हैं उसको भी परमेश्वर के सामने शुद्ध कर सकते हैं And we can also apply this in this way. और इसको इस प्रकार भी हम लागू कर सकते हैं All you men, जैसे कि जितने भी जो पुरुष हैं you are all considered as the head of the house. तो आपको सबको जो घर का मुखिया है वैसा करके ठहराया गया है In God's governmental structure of authority, और परमेश्वर का जो संरचना है अधिकार का the man is the head of the house. तो मनुष्य जो पुरुष होता है वो घर का मुखिया होता है And when he's accepted the Lord Jesus Christ और जब वह प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका होता है and he's living a holy life, और जब वह पवित्र जीवन जीता है then he stands before God वह परमेश्वर के सामने खड़ा होता है as somebody who is able to sanctify the whole family. वह इस प्रकार खड़ा होता है कि वह पूरे परिवार को पवित्र ठहराता है Isn't that beautiful? क्या ये सुंदर बात नहीं है So it's so important for you men तो आप जो पुरुष हैं इसके लिए बहुत जरूरी है to understand the authority that God has given you कि आप समझे कि किस प्रकार का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है and what kind of positioning he has given you, और किस प्रकार की स्थिति में आपको वो रखा है and that through your sanctification your whole family can be sanctified and can receive the blessings. और आपके जो स्थान के कारण पूरा परिवार पवित्र ठहराता है और वह पूरा आशीष को पाता है But if you don't walk in his holiness, अगर आप उसकी पवित्रता में नहीं चलेंगे if you don't live in holiness, अगर आप पवित्रता में नहीं ठहरेंगे रहेंगे then your whole family suffers as a result of your choices. और पूरा परिवार पीड़ित होता है आपके चुनाव करने के परिणाम से Now, based on this, और उसी के आधार पर we can also extend this truth to spiritual leadership. और इसका जो आत्मिक
नेतृत्व है उसको भी हम आगे ला सकते हैं Whereas pastor is standing before God, कि पास्टर एक परमेश्वर के सामने खड़े हैं and as before God, he is considered as holiness to the Lord. और परमेश्वर के सामने उसको परमेश्वर का के प्रति पवित्रता करके ठहराया गया है And as a result of that, और उसके परिणाम स्वरूप the people in his congregation जो सभा होती है उनके उसके उस लोग होते हैं उनके सभा में could also be be covered of their sins because of the pastors standing before God. और जो उसकी सभा में जो लोग होते हैं उसको भी पवित्र ठहराया जाता है क्योंकि परमेश्वर के स्थान जो उस पास्टर का है परमेश्वर में उसके कारण So many of you raised your hand yesterday saying you want to be pastors. तो हम में से कईयों ने अपने हाथ को उठाया था कहा था कि आप पासवान बनना चाहते हैं That's a good thing. यह अच्छी बात है But you're also in a place of great responsibility and privilege. और आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सौभाग्य के स्थान पर हैं That when you stand in front of God on a Sunday in front of your congregation, जब आप खड़े होते हैं रविवार को परमेश्वर के सामने अपने सभा के सामने you're standing as a priest unto God in holiness unto the Lord. और आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं एक पवित्रता के रूप में परमेश्वर के सामने And as a result of that, और उसके परिणाम के स्वरूप you can be a covering for your congregation before God. और फिर आप परमेश्वर के सामने अपनी मंडली अपनी सभा के लिए एक 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 छाप बन जाते हैं एक ओढ़ना बन जाते हैं And will be a blessing to the people. और फिर आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहरते हैं Amen. आमीन Okay, we'll meet after the break. हम लोग ब्रेक के बाद मिलेंगे